नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज इस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे वो जो आज का टॉपिक है ये पढ़ने वाला नहीं है, ये इंफॉर्मेशन के लिए, पूरी दुनिया को, हम सबको जागरूक होने के लिए। तो इसका नाम है जिनोसाइड ऑफ गाज़ा एंड पैलेस्टीन। देखिए, बात सही है कि जो एक ज्यू स्टेट है पूरे वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप सेल्फ डिफेंस के नाम पर दूसरे देशों के लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डालोगे, जो कि पूरी तरीके से सुनियोजित सुनियोजित है, और उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित करोगे धर्म धर्म और विचार के आधार पर, तो ये बहुत ज़्यादा अमानवीय घटना है और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लेबनान है या सीरिया है, इसके अलावा फ़लस्तीन है, गाज़ा है, वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को जबरन जो है मारा जा रहा है। बच्चों को बॉम्बिंग करके इसराइल के द्वारा उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की जा रही है हवा से, और तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसके खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से मजबूती से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भारत बिल्कुल जो है एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए भी जो है मदद करेगा। दूसरी बात इसमें ये है कि जो बच्चों को जानबूझकर भूखा मारा जा रहा है इसराइल के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि जब आप किसी धर्म के लोगों को जानबूझकर टारगेट करते हो ना, तो फिर वो चीज़ आपके ऊपर ही अलाउड होती है। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे साथ जिनोसाइड हुआ था। ठीक है, वो इतिहास की बात है, 75 साल पहले की बात है, इसराइल के लोगों के साथ जो हो चुका है हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ अभी हो रही है उसको हम हैंडल कर सकते हैं अपने हाथों से। और जब ठीक है, जब जब आपने जिनोसाइड देखा है, यानी यहूदियों ने जो अपने साथ जो जिनोसाइड देखा है, तो आप नहीं चाहो कि जो दूसरे लोग हैं, जो आपके पड़ोसी देश है, सीरिया, गाज़ा, लेबनान, उनके ऊपर आप जो है अटैक करो, जानबूझकर मारो। तो ये बहुत ज़्यादा अमानवीय है और इसके खिलाफ बिल्कुल मजबूती से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तीसरी इसमें एक चीज़ ये है कि जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन की जो महिला क्रिकेटर है, महिला सॉरी, मैं बोलूँगा फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेटर नहीं, फुटबॉल प्लेयर है। तो उनका जो है 2023 के बाद 24 और 25-26 में इसराइल के पुलिस और सेना के द्वारा जबरन अपहरण किया गया और उन्हें कईयों को जान से मार दिया जाएगा, मतलब मार दिया गया है। कईयों के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ही कुछ नहीं है कि वो अभी जिंदा है या या उनको मार दिया गया। तो मतलब ये चीज़ बहुत, आप ये नहीं बोल सकते कि इसको आप इस चीज़ को मैं तो सीधा बोलूँगा कि ये चीज़ जानबूझकर की गई है, ये सीधा अपराध है और इसका जो दंड है वो बहुत ज़रूरी मिलना चाहिए इसराइल के सरकार को, इसराइल की आर्मीज को, और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज़ है उनको ज़रूर इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। चौथा, इसमें जो मासूम लेबनानी लोगों का कत्ल करना है वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले इसराइल के जो फाइटर जेट आते हैं वो वहाँ पे बॉम्बिंग करते हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज चल रहा है, लेबनानीज पीपल का और महिलाओं का इलाज चल रहा है। तो बॉडीज बैग्स को देखना ही और उनको उठाना ही इतना दर्द भरा होता है कि जब मैं फ़ोन खोलता हूँ अपना, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आप शब्दों में उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हम इसको बोल सकते हैं कि इसके खिलाफ हमारे को आवाज़ उठानी होगी वर्ल्ड वाइड में। जो पांचवी चीज़ इसमें है कि जो इसराइल का मीडिया है, डीप स्टेट है, वो अपने क्षेत्र के अंदर से खबरों को दबा रहा है। वो वर्ल्ड इंटरनेट पर वो सारी चीज़ों को नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि जो उन्होंने भी पाप किए या जो कह सकते हैं कि अमानवीय तरीके से लोगों को मारा है, ये माफ़ी के लायक नहीं है। तो मैं इतना बोलना ज़रूर चाहूँगा कि जो लेबनानी ज़मीन है उसको उसको जो है
नाक कब्जाया जाए इसराइल के द्वारा, क्योंकि वहाँ के लोग भी आपकी तरह है। बस उनका और आपका धर्म अलग अलग है, जातियाँ अलग अलग है। जब 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 किसी कंट्री पर एक कंट्री बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती है, उसको बहुत ज़्यादा हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है, तो जो दूसरे पड़ोसी देश होते हैं, वो चीज़ उस चीज़ को सहन नहीं कर सकते, फिर वो चीज़ जो है अटैक कर देते हैं। आपने देखा भी है, जो ईरान है और जो इसराइल के पड़ोसी, उन्होंने जो है बाद में अटैक किया था इसराइल के ऊपर। तो उस चीज़ को सहन नहीं किया जा सकता, भले ही वो उनका धर्म अलग है, इस्लाम है, और मानवता के खिलाफ अगर आप जाओगे तो इसका जो है नतीजा आपको बहुत भयानक भुगतने को मिलेगा। और जो इसराइल में अभी नेतन्याहू की एक तरफा सरकार चल रही है, तानाशाही चल रही है, मैं सीधा बोलूँगा तानाशाही चल रही है, वो बहुत ज़्यादा अमानवीय है। उसको मतलब एक तरीके से हटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसराइल का जो आने वाला सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पूरी तरीके से जिनोसाइड के ऊपर टिका हुआ है। आपने देखा है कि अमेरिका और इसराइल में कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना है कि उनका धर्म अलग है, उनका देश ज्योग्राफी अलग है, और बाकी उनका जो सिस्टम है वो बहुत सारा एक ही जैसा है। 99% उनका सिस्टम सारा एक जैसा है। तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको पूरी तरीके से समझाना चाहता हूँ। ह्यूमन एड को जानबूझकर गाज़ा में रोकना और लेबनान के पीपल को उन तक ना पहुंचने देना, तो ये बहुत मतलब ये तो सीधा क्राइम है। क्योंकि अगर आप किसी देश तक जो कि एक वॉर झेल रहा है अभी अभी, और वो एक अभी वॉर में है, उस चीज़ को अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसकी हेल्प को नहीं जाओगे, तो फिर वो जो है उसके खिलाफ गुस्सा बनना जाहिर सी बात है कि वो आपके खिलाफ लड़ने के लिए ज़रूर उठेगा। क्योंकि जब लोग किसी देश के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो जाते, तो फिर उस आक्रमणी देश का जो हारना है वो पूरी पूरी तरीके से निश्चित हो जाता है। फिर आर्मी का सपोर्ट आपको जो है वो मतलब 100% मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। आपने देखा है बांग्लादेश में बहुत साल पहले देखा है आपने कि बांग्लादेश में मैं ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बाकी जो अगला पॉइंट इसमें, रिपोर्टर की चुन चुन कर हत्याएं करना इसराइल के द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है, फिक्र वाली बात है। क्योंकि जो प्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ होती है, कि आप उस चीज़ को किसी के बंदूक के जो दम पे है वो मार नहीं सकते और झुका नहीं सकते। स्वतंत्रता जो है व्यक्ति की, किसी भी देश का हो चाहे वो व्यक्ति, आप उसको छीनने की कोशिश नहीं कर सकते। कई देशों ने पहले किया था ये चीज़, पर उनका जो आज का टाइम है, आप खुद देख लो कैसा टाइम उनका, ब्रिटेन का जो हाल है वो कैसा है, और रूस का हाल है कैसा है, जापान का हाल कैसा है, आप देख लो उन कंट्री के जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से बदल गए, सिचुएशन बदल गई। बाकी जो इसमें 3 पॉइंट आगे आने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना उस देश को बर्बाद कर देता है, जिस देश ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लाइक है इसराइल। उसने बहुत सारी जो है अवैध रूप से ज़मीन कब्जाई है दूसरे देशों की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान का साउथ लेबनान पूरा ही कब्जा लिया है। वहाँ पे डिप्लॉयमेंट बहुत सारी कर दी है आर्मी की और सिविलियन की, सेटलर जिन्हें सेटलर कहा जाता है, इजरायली सेटलर कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा अवैध है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप जो साम्राज्यवादी जो नीतियां हैं और सोच है उसके खिलाफ एकजुट हो जाएं, और उसके खिलाफ जो है एक ग्लोबल ग्लोबल रैली का उसका समर्थन करें। बाकी ये है कि जो यूरोपियन पीस कीपर गए थे, फ्लोटिला 30 के रूप में इसराइल में उन्होंने प्रवेश करा था, उनको बंधक बनाया गया था। आप सोचिए, जो यूरोपीय देश है उन्होंने पूरी दुनिया पे जो है ह्यूमन राइट को एक तरीके से डिफाइन किया था। डिफाइन तो क्या बोल सकते कि उन्होंने पूरे दुनिया पर शासन किया था अपने शर्तों के ऊपर। तो जब उनके ऊपर ही वो चीज़ अप्लाई हो रही है कि उनके ही लोगों को एक तरीके से बंदी बनाया जा रहा है, तो फिर उनको तो एक्शन करने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि फिर वो लोग चुप नहीं बैठते। और ये इटली के नागरिक थे, मेजर इसमें इटली के नागरिक थे, इटली और स्पेन के नागरिक, जिनको बंधक बनाया गया था इसराइल के मंत्रियों और सुरक्षा बलों के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, क्योंकि जब कोई स्टेट या कोई राज्य, कोई देश बेलगाम होके काम करता है तो उसका गिरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एग्जांपल के लिए मैं आपको ब्रिटेन को और फ्रांस का बिल्कुल साफ साफ बता सकता हूँ। लास्ट इसमें अमेरिकी सांसद को बंदूक की नोक पर रोकना। देखिए, बात आपकी सही है, जो अमेरिका है, अमेरिका भले ही आप उसको गाली दे या नफरत करे, वो सही बात है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और मतलब हमारे कंट्री में है भी काफ़ी लोग ऐसे जो अमेरिका से नफरत कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, बात सीधी सी है। तो जो उनके जो नागरिक है, अमेरिका के या अमेरिका के जो मंत्री है, सांसद है, उनको जो है बंदूक की नोक पर इसराइल में अरेस्ट किया गया था। मतलब उनको रोका गया था। वो जा रहे थे गाज़ा गाज़ा का दौरा करने की, कि भाई वहाँ पर जो सिचुएशन है वो कैसी है, और वो किस चीज़ को वहाँ पे किन किन चीज़ों की उन बच्चों को ज़रूरत है, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष है। तो उनको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा इसराइल की सुरक्षा बलों के द्वारा। तो सीधा इसमें मैं ये कहूँगा, निष्कर्ष कहूँगा कि ह्यूमन राइट के खिलाफ जब भी कोई देश जाता है तो उसका गिरना, उसका फॉल होना, नष्ट होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके एक मानवीय विचारधारा आपस में पनपती है। भले ही आपका धर्म अलग अलग क्यों ना हो, आप ईसाई हो, मुस्लिम हो, और अलग अलग धर्म के क्यों ना हो, हमारी कंट्री में ऐसा हुआ है, कई बार वायलेंस हुआ है, कई बार दंगे हुए हैं। तो हमने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के साथ हैंडल किया है, वो आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज भी हमारे इसमें वो नहीं है, कास्ट सिस्टम है, अलग अलग धर्म है, पर हमने उनको उन चीज़ों को जो है संभाला है, उन चीज़ों को। और अपनी जो राष्ट्रीय एकता है उसको स्थापित किया है। हम पहले भारत के नागरिक है, उसके बाद हम हमारा धर्म कुछ और है, बस इतनी सी बात है। तो ऐसा ना करे कि इसराइल जो भी कर रहा है, कई कंट्रियों में विस्तारवादी नीति अपना रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि आप सब कुछ खो दोगे, अपने एलाइज, अपने लोग्स, और फिर आप ऐसा बोलोगे कि हमारे ऊपर तो अत्याचार हो, तब आपकी बात को कोई सुनेगा भी नहीं। So thank you so much.